आइए हम नीति वचन को फिर से खोलेंगे। नीति वचन 3 अध्याय। उस दिन हमने 2 नीति वचन तक काफ़ी बातें सीखी थी। आज फिर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोग नीति वचन 3 से सीखेंगे। हालेलुया। हमने उस दिन सीखा कई चीज़ें, दोस्ती के बारे में, संगति के बारे में प्रभु ने हमको सिखाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने ज़रूर अपने व्यक्तिगत जीवन में आपने अपनी संगति को चेक किया होगा कि आप कौन से लोगों से कौन से लोगों से आप मिक्सअप होते हैं, क्योंकि यही चीज़ या तो आपके जीवन को सुधार सकती है या बिगाड़ सकती है। और फिर हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को वचन के ऊपर पवित्र आत्मा देता है ताकि उस वचन के द्वारा हमें बुद्धि प्राप्त हो। क्योंकि वचन पढ़ने के बाद अगर हमारे पास बुद्धि नहीं आती है तो फिर वचन पढ़ के क्या फ़ायदा। इसके लिए जब कभी वचन पढ़ने के लिए बैठें तो परमेश्वर से कहें, मुझे रोशनी दीजिए ताकि मैं इस वचन को समझूं, पवित्र आत्मा दीजिए ताकि मैं इस वचन को समझूं, ताकि मेरे अंदर बुद्धि निर्माण हो मेरे अंदर। और ये बुद्धि आपका निर्माण करेगी, आपके जीवन को बनाएगी। इसके लिए नीति वचन 2 में हमने पढ़ा, परमेश्वर कहता है कि इस बुद्धि को तुम सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती समझ कर ढूंढो। हालेलुया। आपको मालूम हो अगर कि आपके प्लॉट के अंदर सोना और चांदी गड़ा हुआ है तो आप कोडर के छाचे बोला हिंदी में, हाँ, आप कुल्हाड़ नहीं फावड़ा, आप फावड़ा लेकर अपने कंपाउंड में कितनी जगह फावड़ा मारेंगे। इधर तो सोना नहीं, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है। शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर भी आप फावड़ा मारेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि इधर तो किधर, इधर सोना छुपा हुआ है। प्रभु कहता है जैसे तुम सोने और चांदी को ढूंढते हो ना, उससे ज़्यादा तुम मेरी बुद्धि को ढूंढो। हालेलुया। और क्योंकि वो बुद्धि जब मिल जाएगी ना तो ये सोने चांदी सब आपके पास मिल जाएंगी। तो उसके बाद हम आज 3 अध्याय के अंदर आएंगे और 3 अध्याय का मेन जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ता हूं और वो है 5 और 6। पढ़ेंगे कोई हिंदी में? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम ये जो भी नीति वचन पढ़ रहे हैं मैं आपको बताऊं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर विकसित हो। हालेलुया। हमारे अंदर बुद्धि बढ़े, क्योंकि ये बुद्धि हमारी सुरक्षा करती है। हालेलुया। 2 अध्याय में तो कई जगहों पे लिखा है, लेकिन 12 और 16 में भी लिखा है, to deliver you from the way of evil and evil men, from the men who speak perverse things and are liars। कि ये बुद्धि जो है आपको बुरे मनुष्यों से, बुरी औरतों से वो आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। और 16 वचन में भी लिखा है, क्या लिखा है? टू डिलीवर यू फ्रॉम द एलियन वुमन, मतलब जो सही नहीं है, पराई औरतें हैं, उनसे वो तुम्हारी रक्षा करता है। फ्रॉम द आउटसाइडर विथ हर फ्लैटरिंग वर्ड्स, जो बस ऐसे ही बात करती है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसी औरतों से कौन बचाती है? ये बुद्धि बचाती है। हालेलुया। ये अंतिम समय है और हमको बचाने वाला चाहिए, और परमेश्वर हमको बचाता है किस तरह से? वचन के द्वारा जो बुद्धि हमको प्राप्त होती है।
और तीसरे अध्याय के अंदर जो अभी हमने पढ़ा, वो पढ़ा है हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने। तुम अपनी समझ का सहारा न लो, हालेलुया, वरन संपूर्ण मन से तुम क्या करना, प्रभु पर भरोसा करना, तब वह तुम्हारे लिए। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में सीधा मार्ग हो, टेढ़ा भाखड़ा रोड न हो? तो आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। आप बोलेंगे ब्रदर, कभी आप बोलते हो कि आपको अपनी समझ नहीं है क्या, फिर अभी आप बोलते हो अपनी समझ का सहारा मत लेना, ये क्या है? हालेलुया। प्रभु ने हम सबको अपनी अपनी समझ दी है कि नहीं, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कॉमन सेंस बोल सकते हैं। हम सबको कॉमन सेंस है, अपनी समझ है। कई बार हम बोलते हैं ना, समझ का नहीं, अच्छा तो करें। हालेलुया। बोलते हैं कई बार, समझ नहीं है क्या ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको अपने दिमाग नहीं है क्या अपना तुमको? लेकिन यहां पे तो लिखा है कि तुम अपनी समझ का सहारा न लेना। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो लिखा है ना, हमको जब हम समझेंगे ना तो हमारे लिए मार्ग सीधे हो जाएंगे। कई बार हमारे मार्ग सीधे नहीं होते, हमारे मार्ग में रुकावटें आती है, क्योंकि हम अपनी समझ के अनुसार चलते हैं। अपनी समझ लेना गलत नहीं है, हालेलुया। हर बात में, हर जगह पे मैं अपनी समझ चलाता हूं, लेकिन फिर क्या करता हूं मालूम है? मैं अपनी समझ को प्रभु की समझ के अंडर दे देता हूं, हालेलुया। मैं इस तरह से सोचता हूं, इस तरह से होनी चाहिए, ये बात इस तरह से होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन प्रभु आप क्या बोलते हो? मेरी समझ तो ये बोलती है, आप क्या बोलते हो? जब हम इस तरह से प्रभु के आगे अपनी समझ को रखते हैं ना, तो हमारे मार्ग सीधे बनते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसका मतलब है कि अपनी समझ को आप समझ लीजिए, वो हमारी पत्नी है। भाइयों बहनों, ये हमारी अपनी समझ मतलब पत्नी। हमारी पत्नी बहुत जरूरी है ना ब्रदर? पत्नी जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन कौन सी पत्नी? जो आपके अधीनता में हो। कौन सी पत्नी चाहिए हमको? जो अपनी नहीं चलाए, लेकिन हमारे आगे। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारी पत्नी घर की हेड बन जाएगी तो वो घर स्थिर नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारी समझ बुरी नहीं, हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी समझ। हालेलुया। हमें अपनी समझ होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी समझ परमेश्वर के विश्वास के अंडर होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर करना, लेकिन बोला नहीं, मेरी नहीं। आप समझ गए? हालेलुया। प्रभु ने सोचा एक तरह से, अपनी समझ चलाई, लेकिन फिर उसने अपनी समझ को पिता के समझ के अंडर किया। हालेलुया। इसका मतलब है हमारी समझ सस्ती नहीं है, हमारी समझ बहुत कीमती है। जैसे हमारी पत्नी कीमती है बहुत, हमारी पत्नी हमारी सपोर्टर है। हालेलुया। लेकिन हमारी पत्नी हमारे अधीनता में होनी चाहिए, तब घर का चक्कर जो है ना सही तरीके से चलता है। क्या लिखा है कि तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, लेकिन हर बात में प्रभु पर भरोसा रख। ये भरोसा कि प्रभु आप जो बोलते हो ना वो ही सही है, प्रभु जो आपके मार्ग है ना वो ही सही है। बराबर है, मैं ये सोच रहा हूं, लेकिन देख रहा हूं कि आप
कुछ और ही बात बोल रहे हैं। तो प्रभु मैं अपनी बात को, लेकिन जिस दिन आपकी समझ और परमेश्वर की समझ मैच खाती है, समझ के चलो। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी के 28 सालों के अंदर मैंने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर मेरी समझ को अपनी समझ से मिला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पहले मेरा सोच बिल्कुल अलग था, परमेश्वर की सोच बिल्कुल अलग थी, लेकिन पवित्र आत्मा धीरे धीरे मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग और मेरी समझ को परमेश्वर की समझ के साथ मिला रहा है। और जैसे ही हमारी समझ परमेश्वर के समझ के साथ मिलती है, हमारी उन्नति होना चालू हो जाती है, हमारे घर में शांति आना चालू हो जाती है, हमारे अंदर शांति आना चालू हो जाती है, हमारे अंदर चंगाई आना चालू हो जाती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपनी समझ को बंद मत करना, समझ को चालू रखो अपने। लेकिन विश्वास प्रभु के ऊपर करना। देन ही विल डायरेक्ट योर पाथ। तब वो क्या करेगा? आपको सवाल पूछना गलत नहीं है प्रभु से। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन फिर अपने आप को प्रभु के अधीनता में दे दो। जिंदगी के हर स्टेप में अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में देना सीखो। आज ज्यादा अधीनता, फिर कल और ज्यादा अधीनता, परसों और ज्यादा अधीनता। इसके लिए यूहन्ना बपतिस्म दाता कहता है, मैं घटता जाऊं, आप मेरे अंदर बढ़ते जाए, मसीह मेरे अंदर बढ़ता जाए। मतलब मेरी समझ नहीं, आपकी समझ मेरा ओवरटेक करे, आपकी समझ ओवरटेक करे। हालेलुया। आपकी गाड़ी आगे नहीं चले, प्रभु को बोलो, प्रभु आपकी कार मुझे ओवरटेक करे, मैं आपकी गाड़ी के पीछे चलूं। हालेलुया। कई लोग प्रभु को बोलते हैं, आप प्रभु आप अपना गाड़ी पीछे लो, मेरे पीछे आओ, जैसे मैं बोलती हूं वैसे करो, जैसे मैं बोलता हूं वैसा करो। नहीं नहीं नहीं, हमको वो पत्नी चाहिए जो बोले मैं आपकी सपोर्ट करती हूं, आप आगे बढ़ो। वैसे ही प्रभु को वो लोग चाहिए जो प्रभु को कहे, प्रभु आपकी गाड़ी आगे चलने दो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं। तब प्रभु क्या करेगा? आपके लिए सीधा मार्ग। अब समझ गए राज? धंधे में मार्ग सीधा चाहिए तो क्या करो? अपने सवालों के जवाब प्रभु को पूछो, लेकिन चलो प्रभु के सिद्धांतों के ऊपर, जैसा प्रभु बोल रहा है ना। हालेलुया। ओवरटेक मत करो। हवा ने आदम को ओवरटेक किया, नतीजा क्या हुआ? यही हवा अगर आदम के अधीनता में होती तो शैतान उधर जय नहीं पा सकता था। हालेलुया। अगर राजा अहाब ने जज़बल की बातें नहीं सुनी होती तो क्या बोलते हैं, जानवर की मौत वो नहीं मरता था, जानवर की मौत मारा गया। जज़बल भी जानवर की मौत मारी गई। क्यों? समझ का फेर। आपको मालूम नहीं, आपको लगता होगा ये छोटी बात है, लेकिन ये डिजास्टर लाती है। जब हम सिर्फ अपनी समझ को पकड़ के चलते हैं ना, तो डिजास्टर्स होते हैं, मतलब हादसे हो जाते हैं बहुत बड़े। जैसे जज़बल के जीवन में और अहाब के जीवन में, जैसे आदम के जीवन में, हवा के जीवन में हादसा हो गया बहुत बड़ा। लेकिन ये एग्जाम्पल इसके लिए लिखे गए ताकि आपके और मेरे जीवन में हादसे न हो। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। उसके आगे का एक और वचन पढ़ेंगे, 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर प्रभु
इसमें से क्या सीखेंगे ये वचन से? वही कौन सा? प्रभु को पहला स्थान देना। सेम चीज है। हालेलुया। जब आप कोई भी चीज में पहला स्थान प्रभु को देंगे, आप बाद में, बोलो आप बाद में, पहले प्रभु, आपकी समझ बाद में, प्रभु की समझ पहले। और मैं आपको बताऊं, घर में मदद करने वाली होती है, मदद करने वाला होता है आपके ऑफिस में। हालेलुया। ये जो अपनी समझ है ना, ये हमारा मदद करने वाला है, सर्वेंट इंग्लिश में। लेकिन प्रभु का फेथ जो है वो क्या है? वो बॉस है। प्रभु की समझ बॉस, हमारी समझ सर्वेंट। तो सर्वेंट को सर्वेंट और बॉस को बॉस करके रखेंगे, आपका मार्ग सीधा हो जाएगा। कभी भी अपने सर्वेंट को बॉस मत बनाओ, ना ही अपने बॉस को अपना सर्वेंट बनाओ। अपने खून में यह बात डाल दो, खून में। मां तईं तो सोचा, बिल्कुल तोखे सोचण जो अधिकार आए, लेकिन तुम अपनी सोच, अपनी रीजनिंग प्रभु के अधीनता में दो और उसको पहला, हर बात में पहला फल उसको दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करो। जब कभी किसी भी बात में आप परमेश्वर को पहला स्थान देते, आप उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। आप प्रभु को कहते, प्रभु आप आदरणीय हैं बहुत। और जब कभी हम उसको पीछे के स्थान में करते हैं तो हम उसका निरादर करते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे 15 इसी में। बार बार नीति वचन के अंदर आपको बुद्धि की वैल्यू परमेश्वर समझाता है। और हमने, मैं समझता हूं यहां पे कितनी बार बाइबल स्टडी बुद्धि के ऊपर की है। हालेलुया। कितनी बार हमने आपको समझाया कि जो बुद्धिमान होता है उसका चेहरा, हालेलुया, बुद्धि को खोजो। सुबह उठ के रोज परमेश्वर से पैसा मत मांगो, बुद्धि मांगो। आपको पैसा मांगना है ना, आखिर में मांगो। सिंधीअ में चइबो आहे पंहिंजी पुराणी पूरी करणी आहे न तोखे, उहा लास्ट में कर, लेकिन पहले बुद्धि मांगो प्रभु से। हालेलुया। लिस्ट सही बनाओ आपका। जब आप मेजरिंग ऑन मेजर्स करेंगे तो प्रभु भी खुश होता है। प्रभु को भी समझ में आ जाता है, हाँ इनके खबर पे, इसको अभी मालूम पड़ गया है कि पहले मुझे प्रभु से बुद्धि मांगनी है, पहले अभिषेक मांगना है, पहले पवित्र आत्मा मांगनी है, पहले अगुवाई मांगनी है, और फिर लास्ट में प्रभु को बोलना है, प्रभु पहली किस्त 10,000 करोड़ मुझे चाहिए, आप मुझे 10,000 करोड़ भेजो। आपकी जो लिमिट है, आपके अंदर जो विश्वास है प्रभु के लिए, प्रभु आपको इतना देगा। समझ रहे हैं बात को? पैसा मांगना बुरा नहीं है, लेकिन आप पहले ही पैसा मांगेंगे उसको। हमको प्रभु के जैसा बनना है भाई। हालेलुया। प्रभु की नजरों में पहली वैल्यू जो है वो आत्मिक बातों की वैल्यू है। तो क्यों नहीं हम भी पहले आत्मिक चीजें परमेश्वर से मांगे, फिर आखिर में, लिस्ट में आखिर में आपको घर चाहिए, पैसे चाहिए, बिजनेस चाहिए, मांगे। मैं मांगता हूं, मैं खुद मांगता हूं, लेकिन वो लिस्ट कौन सी रहती है? लास्ट। लास्ट है इसका मतलब नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बोलेंगे लास्ट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मिक आशीषें। ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए। हालेलुया। बेटा और बेटी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी पत्नी उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत से लोगों को अंदर हजम नहीं होगी ये बात। हालेलुया। क्योंकि आपको बेटा मिलता ही नहीं था, बेटी मिलती नहीं थी अगर पत्नी नहीं होती थी। समझ रहे हैं? तो कई हमारे जो मूर्ख पिताजी हैं, वो जैसे ही उनको बेटा या बेटी हुआ तो पत्नी को
भूल जाते हैं। पत्नी को प्यार करना बंद, 12 बजे पुठ्या चर्या थी वेंदा आहिनि। इंपॉर्टेंट है, बेटा इंपॉर्टेंट है, बेटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्नी है। हालेलुया। वैसे ही पत्नी के लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट है, बेटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले आपका पति इंपॉर्टेंट है भाई। आपका पति इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा। आपका पति इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले आपका यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है। इहो वरी छा आहे। हालेलुया। अलाए छा थो ॿुधाए बाबा, सम्झ में त नथो अचे असांखे, नथो सम्झ में अचे, सम्झणो ई पवंदो आहे, न त जल्दी ॿुढियूं थी वेंदव। जेकॾहिं जवान रहणो अथव तो आपको ये प्रोटोकॉल समझना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप घड़ी घड़ी पहले ही पैसा मांगेंगे, नहीं आएंगे पैसे आपके पास, लेकिन अगर आप पहले परमेश्वर को मांगेंगे, पहले उसके राज्य के बारे में खोजेंगे, पहले उसकी धार्मिकता के बारे में, पहले उसके लोगों की भलाई के बारे में, फिर आप मांगेंगे भी नहीं ना तो भी आपको पैसे परमेश्वर दे देगा। बोलिए हालेलुया। चौथे वचन में, चौथे अध्याय में आएंगे नीति वचन के। जबरदस्त वचन है, 12 नंबर। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। क्या होगा? फिर से पढ़ो। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। अगर एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि when you will go, जब आप चलेंगे, your steps will not be made narrow। जब आप धार्मिकता के सही रास्ते पर बुद्धि के अनुसार चलेंगे, when you will go, जब आप चलेंगे तो आपके आगे जो रास्ते हैं they will not get narrow, वो एकदम सकरे नहीं हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा मालूम है? जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, प्रभु से आत्मिक चीजों को मांगेंगे, प्रभु को एक अच्छा जीवन मांगेंगे कि प्रभु जैसे आप पवित्र हैं, मुझे पवित्र जीवन जीना है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके रास्ते सकरे नहीं, चौड़े होते जाए, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे, आपको रास्ते खुलते जाएंगे। सडनली देखेंगे ये रास्ता खुल गया, सडनली देखेंगे ये रास्ता खुल गया, सडनली देखेंगे ये रास्ता खुल गया। जैसे आजकल बड़े बड़े मॉल के अंदर या तो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखेंगे ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। कई लोगों ने ऑटोमेटिक दरवाजे देखे हैं। हालेलुया। आप जैसे ही दरवाजे के निकट आएंगे, फिर जैसे ही दूसरे दरवाजे के आगे आएंगे, इसी तरह से आपके जीवन में होगा। हालेलुया। लेकिन कभी जब आप मूव करेंगे, जब आप चलेंगे, जब आप दरवाजे के पास आएंगे, आपको दूर से लगेगा दरवाजा बंद है अभी तो, और अगर आप रुक गए तो वो दरवाजा बंद ही रहेगा। अभी तो नहीं खुला है दरवाजा, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? नहीं, चलते रहो, और जैसे ही दरवाजे के नजदीक पहुंचेंगे, खुल जा सिम सिम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन दरवाजे से दूर रहेंगे तो, दरवाजे के दाहिनी ओर चले जाएंगे तो, दरवाजे के बाईं ओर चले जाएंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। आज कई लोगों के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं क्योंकि वे दरवाजे की ओर बढ़ नहीं रहे। उनको दूर से दिखाई दे रहा है दरवाजा बंद है, खुलता ही नहीं है दरवाजा, पत्ती सुधरता ही नहीं है, ये तो धंधे का मार्ग खुलता ही नहीं है, ये बात हो ही नहीं रही है। अरे धार्मिकता के रास्ते में आगे बढ़ो, प्रभु के वचन में आगे बढ़ो, आगे रुक मत, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे दरवाजा, फिर आगे बढ़ोगे दरवाजा, फिर आगे बढ़ोगे दरवाजा खुल जाएगा। स्टैंड लेके देखो, स्टैंड लेके देखो। हालेलुया। कई लोगों का बिजनेस थोड़ा गड़बड़ है,
आप प्रभु को बोलो, प्रभु मैं स्टैंड लेना चाहता हूं कि मुझे 2 नंबर का नहीं, मुझे 1 नंबर का धंधा करना है। और उसके बाद 1 नंबर का धंधा बोलने के बाद आप कुछ स्टेप उठाओ, आप थोड़ा आगे बढ़ो। क्या होगा मालूम है? दरवाजे खुलेंगे। स्टैंड लो, आगे बढ़ो। जिनकी मिट्टी माटी चालू है, स्टैंड लो। मुझे विश्वासी के साथ ही शादी करनी है, मुझे विश्वासी के साथ शादी करनी है, मुझे विश्वासी के साथ ही शादी करनी है। नहीं, दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, नहीं दरवाजा तो बंद लगा पड़ा है, ना माटी अचे काथे थी पई, ना मां हेॾे वेंदसि। तो हेॾे वेंदो उहो दरवाज़ो पोइ बंदि ई हूंदो। कहिड़ो दरवाज़ो खुलंदो? हितां जितां धिको। ये नीति वचन हमको सिखाता है कि धार्मिकता के रास्ते पर चलने में कितना फायदे होते हैं। ये नीति वचन हमको सिखाएगा कि जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ के चलते हैं और रुकते नहीं हैं, रुकना नहीं। 28 साल हो गए कविता और मैं रुकते नहीं हैं। क्या भी हो गया, कुछ भी हो गया, किसी ने भी क्या किया क्या नहीं किया, खड़ा नहीं होना है, स्टैंड लेना है, आगे बढ़ना है। इसके लिए सब मार्ग खुलते जाते हैं, सब मार्ग खुलते जाते हैं। हालेलुया। सब गाड़ी के पहियों में अभी हवा भर दी है प्रभु ने। पहले 1-2 पहिए में हवा कम थी, लेकिन ये लॉकडाउन के अंदर प्रभु ने हमारे कार के चारों पहियों में हवा भर दी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं कि हमारी आत्मिक गवाही, हमारी भौतिक गवाही, हमारी पारिवारिक गवाही और हमारे पैसों की गवाही, बिजनेस की गवाही। कई लोगों के 2-3 पहियों में हवा अच्छी है, लेकिन 1 पहिए में हवा कम है जरा। लेकिन जब चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, सडनली क्या होगा? आपकी गाड़ी पंचर नहीं होने वाली है, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। ट्यूबलेस टायर है हमारा, पंचर नहीं होने वाली। सडनली देखेंगे हवा बराबर हो गया, 4थे टायर में भी हवा बराबर हो गया। ये कब होगा? जब आप, अभी क्या पढ़ा हमने? When you will go, hallelujah, that means your steps will open up when you will move. रास्ता खुलेगा जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे। जब आप उस दरवाजे के पास आएंगे, दरवाजा खुल जाएगा। स्टैंड। भाई मेरी बेटी पूजा नहीं करती है, मैं पहले ही आपको बता दूं। न हाँ न बुधाइस भाई, वरी न करे छे, न करे छे, मनी ना करे यार। हालेलुया। न यार वरी पहिरें नंबर जो धंधो कंदासीं, वो असांजा कैश वारा ग्राहक ई टुटी पवंदा, वञी टुटनि। हालेलुया। एक जावे 10 पावे। हालेलुया। तो एक जावे दो ताकि 10 आवे। हालेलुया। 10 मस्त प्रिंस अची करे चवंदा मां इन सां शादी कंदुमि, मां कंदुमि, मां पोइ तव्हां उन 10 मां चॉइस कजो। जैसे ईगल, जो लड़की है ईगल, वो बोलती है मैं तेरा भी ट्रायल करेगी, मैं तेरा भी ट्रायल, हाँ तू ऐसे जंप मार देखूं, तू ऐसा कर, जो भी होशियार रहेगा। ईअं न हो तव्हां खां वेही ट्रायल वठे, हीअं कर, हीअं करे भी, हाणे हीअं करे भी ॾिसां कीअं थी लॻे, नथी वणे। यीशु मसीह खे मञींदी आहे। बोलो मेरे लिए ऑटोमेटिक दरवाजे खुलने वाले। और एक वचन बोलूंगा, वो आप सबका जाना पहचाना है। 4:18। परंतु धर्मियों का मार्ग, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति
उस भोर के सूरज की रोशनी के जैसा है। जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धार्मी लोगों का मार्ग, जो प्रभु में सही चलते हैं, जो प्रभु के वचन को अहमियत देते हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बिठा के रखते हैं, उनका जीवन उगते हुए सूरज के जैसा और पवित्रता, मोर लव, मोर पावर, मोर ऑफ यू, ज्यादा रोशनी, परमेश्वर के स्वभाव को जानने में ज्यादा रोशनी, प्रभु की पवित्रता क्या है ज्यादा मालूम पड़ेगी, परमेश्वर के रास्ते कौन से हैं ज्यादा मालूम पड़ेंगे। और जैसे जैसे आपको मालूम पड़ते जाएंगे, आपकी उन्नति 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 होती जाती है। कौन से लोगों के लिए? सबके लिए नहीं। द पाथ ऑफ राइचस, धर्मी लोगों का मार्ग, धर्मी लोगों का जीवन। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मुझे दुनिया के सामने स्वीकार करेंगे, और बपतिस्मा लेना क्या है? प्रभु ने कहा इसी प्रकार आओ हम धार्मिकता को प्रभु की पूरा करें। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु की धार्मिकता को, हालेलुया, इसके लिए बपतिस्मा लिया है कि लोगों को बताओ कि भाई हमारा बपतिस्मा हो गया है, हमारा एंगेजमेंट हो गया है किसी के साथ, अभी हमारा शादी होना खाली बाकी है, और वो भी जल्दी आने वाला है। डेट मालूम नहीं लेकिन डेट आ चुका है वो। हालेलुया। जब आप इस तरह से कन्फेस करके इस तरह से उसकी बाट जोएंगे, सेकंड कमिंग, उसके दोबारा आगमन का इंतजार करेंगे, देन योर लाइफ इज अ राइचस लाइफ, धर्मी लाइफ। कलीसिया में आने से आप धर्मी नहीं बनते, मैं आपको बताऊं। मैं आपको यह भी बता दूं कि बाइबल पढ़ने से आप धर्मी नहीं हो जाते। मैं आपको यह भी बताऊं कि आप लिफाफा देते हो, कितना भी है उसके अंदर, आप बोलेंगे मैं धर्मी बन गया, नहीं बनते हो। लेकिन कभी धर्मी बनते हो जब यीशु मसीह को जाहिर करते हो, आपके जीवन के द्वारा यीशु जाहिर। अरे भाई तुम मसीह को मानते हो क्या? बिल्कुल मैं ही मानता हूं यार, मैं ही हूं वो। बोलो क्या बोलना है अभी? अरे मैं देखा उस दिन तुम वो प्रार्थना घर में से निकल रहे। हाँ मैं ही हूं ना वो। आपको मालूम है मैंने बपतिस्मा भी लिया है, आपको मालूम है मैं पास्टर हूं, आपको मालूम है मैं उल्लासनगर की कलीसिया का हेड हूं। ओ ऐसा है क्या? बोलो अभी क्या बोलना है? अभी पूछो मेरे से क्यों हुआ मैं, पूछो तो मैं बताऊं। हालेलुया। पूछो तो मैं तुमको बताऊं यीशु मसीह की महिमा क्या है। पूछो तो मैं तुमको बताऊं यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। तुम मेरे को पूछो तो मैं तुमको बताऊं कि पानी को दाखरस में कौन बदलता है। तुम मेरे को पूछो तो मैं तुमको बताऊं कि पानी के ऊपर चलने वाला कौन व्यक्ति है। तुम मेरे को पूछो तो मैं तुमको बताऊं कि तूफानों को, आंधियों को कौन डांटता है। तुम मेरे को पूछो तो मैं बताऊं कि पगड़न का पो भी मानवों के जिंदो करने वालों कहो परमेश्वर। अरे वो हम पर चढ़े उसके पहले हम उसके ऊपर चढ़ जाएं। हालेलुया। जब तक के गोलायत दौड़े उसको बोला तू दौड़ा नहीं दौड़, माय नेम इज डेविड एंड आई विल रन एंड आई विल क्लाइंब ऑन यू। मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा घोड़े गधे। हालेलुया। ये जीवन राइचस वाला जीवन है, ये धर्मी जीवन है। ये चुप चुप ये लोमड़ियों वाला जीवन बंद करो। प्रभु की ताकत आपके साथ है। आखिरी वचन। हालेलुया। ओ धन्यवाद। 4:25। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रही, तेरी आंखें सामने की ओर ही लगी रही, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रही, और तेरी पलकें आगे न इधर। ऐसी ऐसी परीक्षाएं शैतान भेजता है कि हमारा ध्यान आगे नहीं, हमारा ध्यान खास करके जवान
मैं जवानों को इनकरेज करूंगा, इधर उधर न देखें। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अद्भुत भविष्य रखा है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, लेकिन आपकी थोड़ी सी केयरफुलनेस आपके भविष्य को बना देगी। मैं जवानों को स्पेशल बोलना चाहूंगा। मैं पिछली जिंदगी को जब मैं देखता हूं तो मुझे मालूम है कि शैतान किस तरह से हमारे जीवन को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन किस तरह प्रभु के अनुग्रह से हम जय पाते हैं। आप निरंतर सुबह को, दोपहर में, रात को परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। प्रभु से कहें, प्रभु मैं एक यंग मैन हूं, प्रभु मैं एक यंग गर्ल हूं, मेरे प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह करें। हालेलुया। आप कहें मुझे यूसुफ के जैसा बनो, आप कहें मुझे मरियम के जैसा बनो। वो यूसुफ अलग है, ये मरियम अलग है। हाँ, अब वो मरियम वाला यूसुफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? मरियम जो है नए नियम वाली मरियम, और यूसुफ पुराने नियम वाला यूसुफ। किस तरह से उसने जवान, वो कितना जवान था, लेकिन उसने इधर उधर नहीं देखा। किस तरह से मरियम एकदम यंग थी, लेकिन किस तरह प्रभु ने उसको एक पात्र बनाकर अपना। प्रभु आपको बहुत आशीष करे मेरी बहनों। मैं आज यहां पे इसके लिए खड़ा हूं ताकि मैं बोल सकूं मेरे जवानों को, आपका भविष्य परमेश्वर में बहुत उज्जवल है। आप धर्मी बन के बताओ, मैं चुनौती देता हूं, धर्मी बन के बताओ, फिर देखो आपका जीवन उगते हो। एक भी साल ऐसा नहीं जाएगा कि जिसमें आपकी उन्नति न हो। एक साल पूरा होगा ही नहीं जब तक कि आपकी उन्नति न हो उस साल में। 2021 तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आपकी और मेरी उन्नति नहीं होगी। मेरी उन्नति 100% 2021, आपकी उन्नति 2021 में बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आप और हम यीशु मसीह के खून में। पिता मेरे भाइयों और बहनों के ऊपर अनुग्रह कीजिए, पवित्र आत्मा से हमें भर, यीशु के लहू से हमें भर दे, और आज के वचन को हमारे भीतर सील होने दे। सच में मेरे पिता हमारी निगाहों को पूरी तरह से आपकी ओर लगने में हमारी सहायता मदद करे पिता, ताकि हम अपनी समझ का सहारा न लें, लेकिन हर बात में प्रभु पर भरोसा रखें, उसी को स्मरण करके सब काम करें, ताकि हमारे लिए मार्ग खुलते जाएं, ऑटोमेटिक द्वार खुलते जाएं, ऑटोमेटिक द्वार खुलते जाएं। ब्रेक थ्रू के ब्रेक थ्रू आए, ब्रेक थ्रू के ऊपर ब्रेक थ्रू, एक दरवाजे के पीछे दूसरा दरवाजा, दूसरे के पीछे तीसरा दरवाजा खुलता जाए, खुलता जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं यहां बैठे हुए लोगों के लिए जो विश्वास में दृढ़ है, जो विश्वास में बलवान है, उनके लिए 2021 में दरवाजे के ऊपर दरवाजा खुलेगा, दरवाजे के ऊपर दरवाजा खुलेगा, दरवाजे के ऊपर दरवाजा खुलेगा। और वो ये सारी बातें इसलिए होगी कि हम प्रभु आपके नाम की महिमा करें। आदर सत्कार सब आपके लिए, आपके सामने झुक झुक कर धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।